बाप दादा ने ड्रिल सुनाई ना, वस्त्र बदली करने की आदत तो है ना। तो जैसे शरीर की ड्रेस बदली करते हो, ऐसे ही आत्मा का स्वरूप फरिश्ता बार बार अनुभव करो। फरिश्ता की ड्रेस पसंद है ना। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ता रूप में वतन में बैठे हैं, ऐसे आप समान आप सब में चलते फिरते फरिश्ते रूप में अनुभव करो। क्योंकि फरिश्ता रूप होगा तभी देवता बने। जैसे बाप के 3 रूप याद रहते हैं ना, बाप, शिक्षक और सतगुरु, ऐसे अपने भी 3 रूप याद करो। ब्रह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता।
तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता कि मैं किसको देख रहा हूं? किसको देख रहा हूं? बाबा कहता मैं संपन्न बच्चों को देख रहा हूं। पिछले संडे की मुरली बाबा की बड़ी ही गहराई की मुरली, जिसमें बाबा हमको कहता है कि मैं तुमको क्या देता हूं, लेकिन तुमने उस खजाने को अपना बनाया। तो बाबा जब मुरली स्टार्ट करता तो बाबा कहता है कि मैं संपन्न बच्चों को देख रहा हूं। संपन्न अर्थात वो बच्चे जिनके पास ये खजाने हैं। तो फिर बाबा कहते कि खजाने कहाँ तक जमा किए, उसमें नंबरवार हो जाते हैं। और क्यों हो जाते हैं? क्योंकि बाबा कहता कि खजानों को अपना बनाना है। बाबा ने तो दिया, लेकिन उसको अपना बनाया। तो इन खजानों को अपना बनाने की विधि बाबा बताता। जो बाबा कहते बाप सभी को देते, लेकिन खजाने को जमा करने में हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ अनुसार करता है। जैसे लौकिक में भी आप देखो कि कमाई करते हैं, कुछ जो कमाया सो खा लेते हैं और कुछ उसको जमा करते हैं। तो आध्यात्मिक मार्ग में भी ऐसा ही है कि बाबा कहता कि बाबा ने दिया और हमने खत्म किया। एक वो बच्चे हैं और दूसरे वो हैं जो कमाया और एक बच्चे जमा हुआ खजाना खाया। और दूसरे जमा भी किया और खाके खत्म कर देते हैं। दूसरे खाया, जमा किया और जमा करने में अटेंशन दे के बढ़ाया भी, है ना। खर्च तो करना ही है। लौकिक में भी आप देखें
कि जो अपना निर्वाह तो करना ही है ना, डे टू डे यूज तो करना ही होता है। अपनी ज़रूरत में यूज नहीं करेंगे तो उसका फायदा क्या। तो ज़रूरत में तो हम यूज करना ही है, लेकिन अटेंशन जमा करने में सेविंग्स करते हैं। तो बाबा कहता मैं चार तरह से तुम्हें खजाने देता हूं। सबसे पहले ज्ञान। वो कहां से मिलता है? मुरली से, अर्थात समझ। तो ज्ञान का खजाना अर्थात बाबा ने समझ दी। मैं कौन, परमात्मा कौन, ये ड्रामा क्या है, कर्म क्या है, कर्म की कोई है गति क्या है, तू कौन है। तो ये हमें ज्ञान का खजाना मिला, और हमने इसको खाया। अर्थात हमने यूज कर लिया कि हाँ ठीक है। अब बाबा कहता है इसको बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए बाबा कहता है बढ़ाने का साधन है जो खजाना मिला, वो परिस्थिति अनुसार कार्य में लगाना। इससे बढ़ता कैसे है? एक होता है, आपने जिस दिन मुरली पढ़ी उस दिन आपने वो पॉइंट यूज कर लिया, है ना। आज बाबा ने कहा है देही अभिमानी बनो, आज की मुरली में है ना। बाबा कहता कुछ भी अकर्तव्य नहीं करो। तो हमने आज की मुरली का पॉइंट याद रखा और उसे यूज करा। इसको कहते हैं खाया। दूसरा है कि हमने इसको अनुभव में लाए, हमने इस पॉइंट को यूज किया, उससे हमारा अनुभव हुआ कि हाँ ऐसे करने से मेरा कार्य श्रेष्ठ हो रहा है। आप एक्सपीरियंस करते हो उस श्रीमत का, और जब किसी बात का एक्सपीरियंस करते हो तो वो आपके साथ रहता है। तो उसको कहते हैं, जो बाबा कहता अनुभव की अथॉरिटी ऐड होती जाती है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपका आपको आगे तक लेकर जाएगा। उसको कहते हैं जमा करना। कि आप कभी भी उसको यूज करते हो, आपको याद आता है कि ऐसे करना है। एक एग्जांपल लो कि कोई आपको कुछ कह रहा है, आप शांत रहे, लेकिन उस शांति में आपने एक्सपीरियंस किया कि वो परिस्थिति जो है वो सही हो गई, बदल गई। तो जो कार्य में लगाते हैं, स्थिति द्वारा परिस्थिति को बदल देते हैं, उसका जमा होता है। जब परिस्थिति बदल गई तो आपको एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ ऐसा करने से ये हुआ। तो जो एक्सपीरियंस हुआ वो आपकी अनुभव की अथॉरिटी हो गई,
वो ऐड हो गई। अब जब भी कभी कोई भी आपसे बोलेगा तो आप अपनी एक्सपीरियंस को यूज करेंगे। हाँ कि ये मैंने किया था, उसको कहते हैं जमा करना। तो चेक करो, अपने आप से पूछो कि ये जमा किया है। तो इसको कहते हैं जमा करना, है ना, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया। एक्सपीरियंस को ही जमा कहते हैं, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी ऐड होती है। तो बाबा कहता है आपको यूज करना है। ऐसे ही योग का खजाना अर्थात शक्ति, आत्मा की शक्ति आपको यूज करनी है। ये नहीं कि योग में बैठे और फिर साधारण। कभी अपने से नहीं कहना, बाबा कहता कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं सहन नहीं कर सकती, समा नहीं सकते। समाना, समेटना, सहन करना, सहयोग देना, इन शक्तियों को यूज करना है। संभालो। तो समाने की शक्ति कैसे? कोई किसी का अवगुण है, कोई कुछ करता है, किसी की आदत है, तो आपको पता है कि ये उसकी आदत है। तो बजाय उसके कि आप चिड़चिड़ाहट में आए या झगड़े में आए या कुछ अपशब्द कहें, आप दूसरे के अवगुण को समाओ। तो इस समाने की शक्ति को जैसे आपने एक बार समाया तो आपको एक्सपीरियंस हो गया। फिर आप जब भी वो आत्मा सामने आएगी अपने उसी संस्कार से आप उसको समा सकोगे और आपका खजाना जमा हो गया। इसे कहते हैं योग का खजाना। तीसरा बाबा कहता धारणा का खजाना अर्थात गुण। तो आप जब कर्म में आते हो तो चेक करो कौन सा गुण इमर्ज करके लगाना है। या मुझे मीठा बनना है, सहयोग देना है ना, मुझे निर्माण बनना है। तो कौन सा गुण मुझे इमर्ज करना है, तो उस गुण को लगाओ। कोई जोर से बोल रहा है, अगर आप मीठा बोले तो क्या किया, आप आराम से बोले। तो आपने अपने मधुरता के गुण को कार्य में लगाया और उससे आपको एक्सपीरियंस होगा कि जब कोई दूसरी आत्मा जोर से बोल रही, आप आराम से बोल रहे, तो उस समय आपको एक्सपीरियंस हुआ कि आपने उस परिस्थिति को बदला। तो उसे कहते गुण के खजाने को बढ़ाना। फिर जब भी होगा तो आप उस गुण को इमर्ज करोगे। पेशेंस का गुण देखो, है ना,
धैर्यता, कि आपने उस धैर्यता के गुण को अपनाया, तो उसको बढ़ाया। इसे कहते हैं बढ़ाना। तो ज्ञान, योग, धारणा, फिर सेवा, जिसमें बाबा कहता है दूसरों को खुशी दो। तो इस मुरली में बाबा हमें यही बात समझाता है कि खजाने को जमा करने का साधन है उसको कार्य में लगाना, और कार्य में लगाना अर्थात अनुभव में लाना, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी ऐड होती जाती है। क्योंकि एक बार आपको उस परिस्थिति में आपने जिस खजाने को यूज किया, तो वो आपको एक्सपीरियंस हो गया। तो इसीलिए बाबा ने क्या कहा कि इस खजाने को लेने का आधार क्या है। कि बाबा कहता खजाना जब मिलता है उस समय आप क्या करते हो, जब बाबा दे रहा होता है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक जो अभी तक हमने अभी सुना वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, उसको हम प्रैक्टिकल में नहीं ला पाएंगे। तो खजाना जब मिलता है तब आप क्या करते हो, जब मिल रहा होता है। तो ये सब खजाना बाबा कहता मुरली द्वारा ही मिलता है। तो उस समय आप क्या करते हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं दो प्रकार के बच्चे हैं, और ये हमें अपने आप को चेक करना है। एक सुनने वाले, एक समाने वाले। ये समय है खजाना मिलने वाला। अगर आप मिलते हुए खजाना ले नहीं रहे हो तो आप लगा नहीं पाओगे, तो ना अनुभव की अथॉरिटी होगी, ना ही खजाना बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा, है ना। अगर आपको सैलरी मिल रही है, उस समय आपने सैलरी नहीं ली, तो खर्च कहां से करोगे। तो बाबा कहता जब मैं तुम्हें दे रहा हूं तब तुम क्या करते हो, उस पर अटेंशन रखो। तो इसलिए बाबा ने कहा दो प्रकार के बच्चे, सुनने वाले, समाने वाले। आप कौन हो। मैं सबको अनम्यूट करता हूं। आप कौन हो। और जिसमें बाबा हम सबको हमारी अटेंशन देता है कि कई बच्चे सुन के बहुत खुश होते हैं, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने वो कहा। सुनने वाले वर्णन करते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन जो समाने वाले हैं वो भरपूर होते हैं। एक है वर्णन करने वाले। आज बाबा ने कहा है देही अभिमानी रहना है। परसों बाबा ने कहा था गृहस्थियों को बाबा को फॉलो करना है, और जो कुमार कुमारी हैं उनको मम्मा को फॉलो करना है, ये करना है। एक है सुनने वाले, दूसरे समाने वाले। समाने वाले भरपूर हो गए, नशा। तो चेक करना ही, ये हमने इस हफ्ते इसकी प्रैक्टिस करी। रोज हम अपने आप से पूछते हैं कि भाई तूने समाया कि सुना सिर्फ। चेकिंग क्या है। बाबा कहता थोड़ा भी अगर कम होगा, भरपूर नहीं होगा तो हलचल होगी। इसकी चेकिंग है तुम्हारी स्थिति।
अगर तुम्हारी स्थिति में हलचल है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, है ना, कोई भी अवगुण इमर्ज हो रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इरिटेशन है, तो तुरंत अपने को चेंज करो, क्योंकि इसका अर्थ है आपने समाया नहीं है। बाबा कहता समाया हुआ फुल होगा तो हलचल नहीं होगी। भरपूर अवस्था अर्थात अचल अडोल, किसी भी परिस्थिति में ना हिलने वाले, ना ही डोलने वाले। जैसी स्थिति आपकी परिस्थिति से पहले थी वैसे ही परिस्थिति के अंदर है और वैसी ही परिस्थिति के बाहर। उसको कहते हैं भरपूर आत्माएं। तो जितना खजाना भरपूर उतना ही अचल अडोल, ये हमारा अल्टीमेट चेकिंग है आपकी अवस्था, है ना। तो लेकिन ये सारा कुछ स्टार्ट कहाँ से होता है? सवेरे से। मुरली द्वारा खजाने मिलते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये चारों खजाने मुरली से मिलते हैं। ज्ञान अर्थात मैं की पहचान, परमात्मा की पहचान और मेरा संबंध। योग, बाबा योग की युक्तियां बताता है। योग आज भी बाबा ने कहा मन मनाभव अर्थात याद की यात्रा में रहने वाला। धारणा का भी बाबा बताता है कि बच्चे, आज बाबा ने क्या कहा, कोई भी अकर्तव्य नहीं करो, ये अटेंशन रहे। और सेवा, आज बाबा ने सेवा में क्या कहा कि 6x9 के चित्र लगाओ हर जगह, है ना, चित्रों से सेवा करो। तो बाबा हमको खजाना रोज सवेरे देता है। बाबा कहता है ये मिलते हैं सवेरे, लेकिन अब हमने क्या करना है, हमने इस लाइन को पकड़ लेना है। और रोज जब मुरली पढ़ते हो अपने आप से पूछो, भाई मैंने सुना कि समाया, उसके लिए मुरली पढ़ने के बाद खुद से लिखो कि बाबा मुझे क्या कह रहा है। क्योंकि जब लिखते हो खुद से, वही आपके अंदर पेनिट्रेट हुआ है, समाया है। और उसमें अपने को चेक करो भरपूरता, क्योंकि अगर समा लिया, समाने वाला भरपूर होगा। आपकी स्थिति अच्छी है, आप नशे में हो, लाइट हो, आम आत्माओं की तरह शेकेबल नहीं हो, साधारणता में नहीं हो, बाहर की बातें सुनकर कोई फिक्र में नहीं हो। अगर फिक्र में हो तो भरपूर नहीं है। तो अगर आपको बाहर की बातों से या परिस्थितियों से हलचल में हो, तो समाया नहीं है। सवेरे के खजाने को समाओ, है ना, कि जितनी भरपूरता उतनी अचल अडोल। और जितना भरपूर बाबा क्या कहता, उसका नैनों से, चलन से, चेहरे से मालूम होता है। उसकी चलन और चेहरा ऐसा
जैसा खिलाया खिला हुआ गुलाब का पुष्प है। तो आपकी अवस्था अचल अडोल है, उसकी चेकिंग भी बाबा कहता हूं। उसकी चेकिंग क्या? आपका चलन और चेहरा, लाइट, हर्षित, खुशमिजाज, नैनों में रूहानियत, चेहरे में मुस्कुराहट और कर्म से हर एक गुण का सभी को अनुभव करना। तो अपने को चेक करो, है ना। तो सारी मुरली बाबा ने स्टेप बाय स्टेप हमें बताया कि कैसे चेक करना है, कैसे चेंज करना है, क्या सवेरे करना है, ताकि आप इस मुरली को एक्सपेरिमेंट कर सको, है ना। तो ये है बाबा की मुरली। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं है, है ना। तो ऐसे बाबा ने मैं समझाया। कल तो बाबा मिलन भी है, संडे की मुरली भी है, तो इतने इतने खजाने हैं। कल दो मुरलियां कल होंगी, तो सारे खजानों को हमें समाना है। तो कल से अटेंशन रहे कि मैं सुनने वाली नहीं, समाने वाली आत्मा हूं। समा लिया, भरपूर हो गए, भरपूर हो गए। आपकी अवस्था अचल अडोल हो गई। अवस्था अचल अडोल हो गई, आपका चलन और चेहरा रूहानियत वाला हो गया। जैसे ब्रह्मा बाबा वो मुरली को संभाल लेते थे, उसका स्वरूप बनते थे। हमें भी मुरलियों का स्वरूप बनना है। लिविंग द मुरली, डू एज इट सेज, डू एज बाबा सेज। तो आपका ये चारों बातें होंगी। नैनों में रूहानियत होगी, चेहरे पे मुस्कुराहट, और हर कर्म में गुणों की बौछावर। अचल अडोल, बेफिक्र, वैरागी, है ना। चलो, कोई क्वेश्चन हो? नहीं है? ठीक है। चलो, आप सब कैसे हो?